हाय, माई सेल्फ वीके चंद्रा। और आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है लोकतंत्र या फिर कहें डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब है लोगों के द्वारा लोगों के लिए, या फिर यूं कह लीजिए जनता के द्वारा जनता के लिए जनता का शासन। उसे कहा जाता है डेमोक्रेसी या फिर लोकतंत्र। कुछ लोगों को शायद ये लगता होगा कि जो आज जिस समय में हम रहते हैं और जो परिस्थितियां हमारे सामने हैं, जो स्थितियां हमारे सामने हैं, जो डेमोक्रेसी और जो आज़ादी जो हमारे पास में है वो शायद यूं ही है और शायद हमेशा से हम ऐसे ही रहे होंगे। तो मेरे ख्याल से उन लोगों की ये सबसे बड़ी गलतफहमी हो सकती है। थोड़ा सा पीछे चलते हैं तो जब इंसान का इवोल्यूशन हुआ, जब वो शुरुआती दौर से आया, तो आप जानते हैं कि वो कबीलों में रहता था। उसके बाद में छोटे छोटे गांव बने, फिर उसने अपने परिवार हुआ, फिर बच्चे हुए और इस तरह से गांव से शहर बने और थोड़ा सा बड़ा, एक तरह से आप यूं समझ लीजिए कि जहां बहुत सारे लोग रहते थे। इस तरह से बड़े बड़े कबीले बने और कबीले बनने के साथ साथ में जब वो कबीले जब जरा बड़े हुए तो कबीलों के सरदार हुआ करते थे और वो सरदार बाद में राजा बन गए। अब कबीलों के सरदार समझ लीजिए या फिर राजा समझ लीजिए, उनको ये लगा कि मेरा जो साम्राज्य है, जो जगह है, वो काफी बड़ी होनी चाहिए। तो फिर उन्होंने एक दूसरे पे आक्रमण करना शुरू कर दिया। अब राजा थे, यहां का राजा दूसरे पे अटैक करता था, वहां का उस पे अटैक करता था। जो जीत गया उसकी जनता उसकी हो गई। बहुत सारे लोग मरते थे, बहुत सारे लोग बसते थे और ये सब सारी चीजें चलती रहती थी। लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा नुकसान होता था वो होता था जनता का, क्योंकि जनता के पास में बहुत ज्यादा कुछ होता नहीं था। कुछ लोग छोटी मोटी नौकरियां कर लिया करते थे, कुछ बड़ी नौकरियां कर लिया करते थे और कुछ सिस्टम नहीं था। मतलब एक राजा है और अगर उसने अच्छा से सोच भी लिया कि ठीक है जी, इस तरह से और मेरे हिसाब से चलेगा, सब खाएं, सब पिएं, सब अच्छे से रहें और सबका अच्छा हो, लेकिन पता चल रहा कि दूसरे राजा ने उसके राज्य पे आक्रमण कर लिया और वो राज्य हार गया और दूसरा राजा इस तरह का, यूं कह लीजिए बहुत ही क्रूर टाइप का आया, जिसे जनता से कोई मतलब नहीं था और उसने अपनी मनमानी करनी शुरू कर दी और जनता को परेशान करना शुरू कर दिया, है ना। तो इस तरह से सब होता गया। तो फिर देश बने और राजाएं बने, बड़े बड़े देश बन गए और इसी तरह से एक तरह से चलता रहा। तो जब किसी देश पे किसी राजा की हुकूमत हो जाती है तो वहां का तो राजा हो गया, लेकिन राजा का मतलब यह है कि सिर्फ उस देश का एक ही व्यक्ति है जिसका रूल चल रहा है। अब वही नियम कानून बनाएगा, वही उसकी मर्जी एक तरह से चलेगी क्योंकि राजा है ना। लेकिन कुछ जगह यह हुआ कि उन्होंने कहा कि नहीं, ये राजा वाला काम ठीक नहीं है, जनता का कुछ काम होना चाहिए। तो फिर जनता ने वहां पे अपनी सरकारें बनाई और उन्होंने कहा कि ठीक है जी, 4-5 लोग बन जाते हैं राजा और उसके बाद में वो चलाएंगे। लेकिन वो 4-5 लोग भी इस तरह के हुए कि उन्होंने कहा अपने कुछ टाइम के बाद में एक दूसरे को किसी ने मारना शुरू कर दिया, षड्यंत्र होने शुरू हो गए और इस तरह की चीजें होने लग गई। खैर, हम बहुत ज्यादा बड़ी बात में नहीं जाएंगे। एक छोटे देश की अगर हम बात, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा एक तरह से हो जाएगा। तो एक देश, जिस देश में राजा है ना, और एक राजा दूसरे पे आक्रमण कर रहा है, दूसरा तीसरे पे आक्रमण कर रहा है और वो इस तरह से सब चलता जा रहा है। तो फिर कुछ लोगों ने ये सोचा कि क्यों ना यहां पे लोकतंत्र यानी कि प्रजा, यानी कि जो जनता है, जनता का ही राज हो, है ना। तो उन्होंने सबसे पहले, अगर हम इस देश की बात करें जहां हम रहते हैं, इंडिया, तो जब इससे पहले जब ब्रिटिश रूल था, तो ब्रिटिश से जब इंडिया फ्री हुआ तो यह हुआ कि यहां पे डेमोक्रेसी रहेगी, है ना, और प्रजा का राज रहेगा, कोई राजा वाजा इस तरह का कुछ रहेगा नहीं। तो फिर यह हुआ कि किस तरह से किया जाए। तो कुछ लोग आगे आए, उन्होंने कहा ठीक है, देश को हथियाने की कोशिश की। किसी ने कहा मैं बनूंगा, किसी ने कहा मैं बनूंगा। लेकिन जो हमारा जो देश है, जो इंडिया है, वो डाइवर्सिटी है यहाँ पे, है ना। बहुत तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग विचारधाराओं के लोग रहते हैं, अलग अलग वेशभूषा के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्मों के यहाँ पे लोग रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि इतने लोगों को एक साथ रखना, तो इसके लिए कुछ नियम कानून तो एक तरह से होना चाहिए ना। तो उसमें फिर वहां का एक जो संविधान है वो संविधान बनाया गया और
संविधान किस तरह से चला, तो एक रूल बुक, उसे आप समझ सकते हैं कि एक रूल बुक बनाई गई और उस रूल बुक के अंदर लिखा गया कि क्या क्या रूल होंगे, किस तरह से बिहेवियर होगा सब लोगों का, और उसको कहा गया या संविधान, है ना, कि इस तरह से ये सब चलेगा। और उसके बाद में देश किस तरह से चलेगा, तो देश में अगर इंडिया की हम बात न करें, कहीं और भी हैं, तो जहां पे भी लोकतंत्र होगा, यानी कि जनता का राज जहां पे होगा, वहां पे 4 चीजें फंक्शन में आई। पहली चीज है जिसे बोला गया लेजिस्लेटर। लेजिस्लेटर का मतलब है विधायिका, है ना। दूसरी चीज आई एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का मतलब है कार्यपालिका। और तीसरी चीज आई जुडिशरी, जिसका नाम है न्यायपालिका। और चौथी चीज आई मीडिया। यानी कि किसी भी देश में, चाहे वो इंडिया हो या बाहर कहीं पे भी हो, जहां पे आप ये समझते हैं कि जनता का राज रहेगा, वहां पे ये 4 चीजें होनी जरूरी है, तभी जाकर के जनता का राज प्रॉपरली चलेगा। तो होता क्या था कि एक सीनेट बनाएगी जिसे संसद कहा गया, और वहां पे लोगों ने एक तरह से वोटिंग की, सभी लोगों ने वोट दिया, यानी कि अपने अपने, सबने कहा कि एक ने कहा मैं बनूंगा, दूसरे ने कहा मैं बनूंगा, तो ठीक है भाई, जिस जिसको बनना है वो वोट है। और फिर उनको वोट दिया, जिसके वोट ज्यादा हुए वो जीत गया, और उसके बाद में वो चला गया सीनेट में या संसद में, जिसे कहा गया विधायिका या लेजिस्लेटर। तो वहां पे सारे अगर इंडिया की मैं बात करूं तो सांसद होते हैं, और वो सांसद अपने अपने एरिया की वहां पे बातें रखते हैं। मतलब एक तरह से आप यूं समझ लीजिए कि जैसे घर गांव में पंचायत होती है, तो एक बहुत बड़ी पंचायत, यानी कि पूरे देश की पंचायत, जहां पे स्टेट से भी लोग होंगे और वहां पे बहुत सारे लोग होंगे, और जो वो चुने हुए जो लोग हैं, इलेक्टेड लोग जो हैं, और वो अपनी अपनी बातें रखते हैं। अब होता क्या है कि जिस बात में क्या हुआ कि पार्टी फॉर्म हो गई, जबकि पार्टी वाली बात थोड़ा सा इसमें मुश्किलात उसी वजह से पैदा होती हैं, लेकिन पार्टियां फॉर्म हो गई। एक ये पार्टी हो गई, फिर दूसरी पार्टी हो गई, फिर तीसरी पार्टी हो गई। अब पार्टियों का आप यूं समझ लीजिए कि एक तरह से इन्होंने भी अपने एक तरह से गुट बना लिए। अब वो पार्टियां क्या करती हैं कि इलेक्शन के दौरान अपनी एक तरह से इधर उधर बताते हैं लोगों को कि हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, कुछ वादे कर लेते हैं, कुछ अच्छे वादे कर लेते हैं, कुछ खराब वादे कर लेते हैं, कुछ नॉन परफॉर्मिंग कर लेते हैं, कुछ परफॉर्मिंग, यानी कि एक तरह से जनता को और जितने भी वोट देने वाले जो लोग हैं उनको किस तरह से इस बात के लिए मनवा लिया जाए कि मैं आपका एक बेहतर कैंडिडेट हूं, है ना, और ताकि वोट लेना है, चाहे किसी भी तरह से वो कर ले, है ना। शुरू शुरू में तो बड़े अच्छे से हुआ होगा, लेकिन बाद में उन्होंने फिर मैनिपुलेशन और ये सब चीजें हो गई। अब पार्टी जब फॉर्म में आई तो एक ही पार्टी के बहुत सारे लोग, है ना, लेकिन जब शुरुआत में जब संविधान बना था और जब ये पूरा सिस्टम फॉर्म हो रहा था कि विधायिका, कार्यपालिका वगैरह ये सब चीजें बन रही थी, तो उस वक्त एक विचार आया कि भाई जनता का राज होगा, उसमें जनता ही राजा, जनता ही मंत्री सब रहेगी और जनता ही राज करेगी। तो उस टाइम पे ये विचार आया कि कुछ फिक्स, यानी कि 300-400 इस तरह से आप कह लीजिए कि इतने सारे लोग सीनेट में होंगे या संसद में होंगे, और वो अलग अलग जगह से आएंगे, है ना, अलग अलग राज्यों से आएंगे। तो जब अलग अलग राज्यों से आएंगे, अलग अलग धर्म से होंगे, तो क्या होगा, सबकी बात वहां पे सुनी जाएगी और एक तरह की बात नहीं होगी। तो फिर सारे लोगों की बात सुन करके एक निकाला जाएगा पॉइंट कि हाँ भाई इस तरह से होना चाहिए। लेकिन यहां पे प्रॉब्लम तब आई कि जब गुट बनने एक तरह से शुरू हो गए, गुट कह लीजिए या पार्टी है, वो बननी जब शुरू हो गई। अब उससे क्या हुआ कि एक पार्टी आई और उन्होंने पूरे देश में ये कहा कि भाई हम आपके लिए ये करेंगे, ये करेंगे। तो उनके जिसका थोड़ा सा ज्यादा इंफ्लुएंस था होगा, जिसको जो पब्लिक को ज्यादा भरोसे में जिसने ले लिया, उन्होंने, पब्लिक ने क्या कहा कि यार ये बड़ा अच्छा लग रहा है, और उसको वोट दे दिया। तो अब क्या हुआ, वो पार्टी के जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से या कहीं से भी जो आते हों, वो उस पार्टी में शामिल हो गए, है ना। और पार्टी फिर वो एक तरह से कबीला वाला सिस्टम हो गया, क्योंकि पार्टियों के अंदर फिर एक हेड होता है, फिर बाकी सारी, यानी कि सरकार के पैरेलल एक अलग सी सरकार एक तरह से हो गई, है ना। तो वो पार्टी वहां पे चली गई। अब क्या होगा कि वो जब पार्टी वहां पे रहेगी, तो यानी कि यूं समझ लीजिए आप कि ज्यादा से ज्यादा लोग उनके फेवर में एक तरह से हो गए, है ना। तो अब ये माना जाता था कि सपोज कीजिए कि किसी सीनेट में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एक तरह से हो रहा होगा, लेकिन आसान शब्दों में आपको समझा लूं कि सपोज कीजिए कि किसी सीनेट में 100 लोग हैं, है ना, कि यहां पे साहब 100 सीनेट होंगे, 100 सांसद एक तरह से समझ लीजिए। तो ये विचार पहले था कि कुछ 10
एक जगह से होंगे, 10 एक जगह से होंगे, 15 एक जगह से होंगे, तो फिर भी क्या होगा कि अलग अलग वोट मतलब एक तरह से बट जाएगा। लेकिन ऐसा उन्होंने भी शायद नहीं सोचा होगा कि 100 के 100 एक ही तरफ से हो जाएंगे, क्योंकि 100 के 100 जब एक तरह से हो जाएंगे तो वो पूरा विधायिका पे या लेजिस्लेटर पे एक तरह से कंट्रोल कर लेंगे, है ना। तो कई बार इस तरह से होता है कि बहुत ज्यादा जो सीनेट होते हैं एक ही पार्टी से या एक ही गुट से हो जाते हैं। अधिकतर ऐसे केस में होता नहीं है, लेकिन ऐसे होने के चांसेस हैं। पहले जब सिस्टम बना होगा उस टाइम पे ये विचार मन में नहीं आया कि जो बहुत सारे जो सीनेट होंगे वो एक ही गुट से एक तरह से हो जाएंगे, अदरवाइज उनकी भी शायद कोई व्यवस्था की जाती, लेकिन ऐसी कुछ व्यवस्था है नहीं। खैर, तो जो सीनेट जो होती है वहां पे अपने अपने विचार सारे रखते हैं। एक मैं आपको एक तरह से जो प्रिंसिपल एक तरह से कि जब आइडियल कंडीशन जब है ना, तो वो सारे के सारे अपने विचार रखते हैं। कोई कहता है कि मेरे स्टेट में ऐसा हो रहा है, मेरे गांव में ऐसा हो रहा है, फलाना हो रहा है, सब अपनी अपनी बातें वहां पे रखते हैं। और वही लोग जिनकी मेजोरिटी होगी, उस मेजोरिटी के ही अंदर जो सबसे बड़े जो होते हैं, जो जिनकी सरकार जो फॉर्म होती है, उस सरकार के अंदर मंत्री होते हैं, है ना। और वो मंत्री के साथ में जो पूरे डिपार्टमेंट यानी कि जो पूरा सिस्टम होगा देश का, जहां पे सारे ऑफिसर होंगे, सारे विभाग होंगे, वो उनके अंडर में आते। यानी कि आप सीधे सीधे अगर आप समझें कि जो लेजिस्लेटर हैं, विधायिका जो यानी कि जो संसद में जो बैठ रहे हैं, वो हो गई सरकार, और उसके नीचे जिनकी सरकार है यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन जो लेवल जो हो गया, वो हो गए एग्जीक्यूटिव, और वही सारा परफॉर्म करते हैं कि किधर जाना है, किधर कितना पैसा भेजना है, कहां काम होना है, क्या होना है, ये सब चीजें। अब यहां पे सिचुएशन ये हुई कि ठीक है, जो बड़ी पंचायत एक तरह से है, सीनेट जिसे कहेंगे, संसद जो है, वहां पे लोग अपनी अपनी एक तरह से बातें रखेंगे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये सारे के सारे लोग मिल जाएं और जो एग्जीक्यूटिव है यानी कि जो डिपार्टमेंट पे, उस पे कब्जा कर लें, यानी कि उनको इन्फ्लुएंस में ले लें। तो फिर क्या होगा, है ना, तब तो फिर प्रजा का राज एक तरह से रहेगा नहीं। तो उसी के पैरेलल एक दूसरी चीज फॉर्म में लाई गई जिसको बोला जाए जुडिशरी, है ना। और जुडिशरी लेजिस्लेटर से और एग्जीक्यूटिव से यानी कि एक स्वतंत्र संस्था उसे बनाया गया। जब भी दो लोग कहीं पे लड़ते हैं तो वो ये कहते हैं कि मैं तुम्हें कोर्ट में देख लूंगा, चाहे कुछ भी हो, किसी के अगेंस्ट भी, मैं तुम्हें कोर्ट, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि कोर्ट सच और झूठ का फैसला करेगी। यानी कि जो जुडिशरी थी, तो जुडिशरी इसीलिए फॉर्म में लेके लाई गई कि अगर चाहे लेजिस्लेटर हो, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसका कोई वाकई कोई मामला बनता है और उसके साथ में अगर कोई गलत कोई चीज हुई है, या फिर जो संविधान जो बना है, जो रूल एंड रेगुलेशन जो बने हैं, उनका पालन होने में किसी तरह की कमी पेशी अगर हुई है, या फिर सही ढंग से उसका पालन नहीं किया जा रहा है, तो उसको चैलेंज किया जाएगा जुडिशरी के अंदर कि साहब मेरे साथ में गलत हुआ है, और उसको फिर संविधान के हिसाब से उसको पनिश किया जाएगा। अब ये तीन चीजें तो हो गई, यानी कि लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, यानी कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो बिल्कुल ठीक था जब सोचा गया पहले कि विधायिका यानी सबसे बड़ी पंचायत एक तरह से हो गई, कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव यानी कि जो नीचे जितने अफसर जो होते हैं, जो बोलते हैं कि भाई उन्हें जो ऊपर जो लेजिस्लेटर होंगे वो बोलेंगे ये काम होना है इधर, तो वो बोलेंगे यस सर हम करेंगे, है ना। तो वो पूरा नीचे सिस्टम होता है। और अगर इन दोनों ने कहीं पे गड़बड़ अगर की तो उसके लिए है जुडिशरी, है ना। जुडिशरी इन दोनों के लिए भी है और जो आम पब्लिक है उनके लिए भी है ना। तीन चीजें फॉर्म में आ गई। लेकिन क्या हो जाए कि अगर तीनों चीजों पे ही ये सही ढंग से काम न कर रहे हो, क्योंकि पब्लिक को तो पता चलेगा ही नहीं। तो चौथी चीज जो आई वो आई मीडिया। मीडिया का मतलब है जो पत्रकार और ये सब चीजें, यानी कि जो मीडिया है वो जो जनता है, आम जनता के लिए आंख, कान और मुंह। यानी कि आम जनता तो पूछ नहीं सकती है ना किसी से, आज आपने वोट दे दिया और वो नेताजी आपके पास में आए और उन्होंने ये कहा कि हम आपके लिए ये कर देंगे, इतने रोजगार, फलाना ढिमकाना, ये सब चीजें कर देंगे। आप भी मोटिवेट हुए, आपने भी वोट दे दिया, और जब वो कल की तारीख में बड़े मंत्री बन गए, उसके बाद में वो आते हैं कभी पूछने के लिए कि बताइए जी, आपको ही उनसे मिलने जाने के लिए हाथ पांव शायद जोड़ने पड़ेंगे, है ना। तो उनसे कौन पूछेगा? उनसे सवाल पूछती है मीडिया। मीडिया पूछती है कि ठीक है, जिन वादों के साथ में आप यहां पे आए हैं वो वादे आपने पूरे किए या नहीं किए, या फिर सिस्टम के अंदर लेजिस्लेटर हो या एग्जीक्यूटिव हो या जुडिशरी हो, कहीं पे भी कुछ अगर गड़बड़ लग रही हो, यानी कि एक ऐसा सिस्टम कि जो उधर क्या हो रहा है सारी बातें पब्लिक में बताएगी, है ना। और इस तरह से ये डर सभी को रहता था कि भाई ठीक है, मीडिया पब्लिक में, यानी कि पब्लिक के आंख और कान एक तरह से मीडिया
हैं और इस तरह से पूरा सिस्टम फंक्शन में आता है। पब्लिक जो है वो अपना काम करती रहती है, क्योंकि पब्लिक ने 5 साल के अंदर वोट दिया और वोट देने के बाद में भूल जाते हैं, क्योंकि एक विश्वास यानी कि वोट जो है हमने दिया कि ठीक है ये हमारे लिए, ये मंत्री हैं या जो भी हैं ये हमारे लिए अच्छे से अच्छा करेंगे। उसके बाद में उनकी 5 साल के लिए ड्यूटी खत्म हो जाती है, तो फिर उनको देखेगा कौन? तो उसके लिए है मीडिया और जो सिस्टम फॉर्म किया गया है लेजिस्लेटर यानी कि जो बड़ी पंचायत है, एग्जीक्यूटिव जो कार्यपालिका वाले जो नीचे जो लोग हैं ऑफिसर्स वगैरह, और जुडिशरी तो बिल्कुल एक अलग चीज है। तो ये सब सारी बातें आज हमने आपको बताई कि सिस्टम कैसे फॉर्म होता है। बट ऐसा भी हो सकता है या ऐसा शायद नहीं भी हो सकता है, लेकिन क्या हो कि जब एक सिस्टम बाकी सिस्टमों पे काबिज हो जाए, ऐसी स्थिति हो सकती है या नहीं हो सकती है, ये डिसाइड करना है आपको। सो थैंक यू वेरी मच। अभी इतनी देर तक आपने हमें सुना और देखा। इस तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलेंगे किसी और वीडियो में। बाय बाय।